मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है। 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़के लड़कियों का, लड़कों का लड़कियों का। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा तो था नहीं कोई व्यक्तिगत। देश को जरूरत कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा बोलने वालों के साथ लेके चलती है। ये गुलदस्ता बहुत शानदार है देश का। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने वो तमाम प्रोजेक्ट देखे जो आपकी सरकार ने लागू किए थे, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, तो एक एक जगह आप जाकर के आए, फीडबैक लेके आए। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे हैं। इतने शानदार प्रोजेक्ट है। लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का है, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रताप नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर भी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कह सकता, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वही देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में। पैसा उनके पास है, आप परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से कि 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है। कोचेज आएंगे, 1000 स्पोर्ट्स मैन वहाँ पे उसमें भाग लेंगे, 250-500 का वहाँ बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़के लड़कियों का, लड़कों का लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा तो था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर, वो पड़ी रही, क्या कैसे काम चलेगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की, ऐतिहासिक काम हुआ है, देख के आया मैं, काम चल भी रहा वहाँ पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इतने शानदार प्रोजेक्ट जो हमारे वक्त में आए थे, लगभग पूरे हो चुके हैं, और 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, उस कारण से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुर वासियों को अच्छा लगेगा। ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद को सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर में जो काम हुए हैं, मेरे काम में राजस्थान में और जगह करवाऊं। सर, ये जो 5 दिन रहे सर, खूब जनता आपसे मिली, हजारों की संख्या में लोग मिले हैं। एक संगठनकर्ता की आपकी भूमिका, ये संगठन को और मजबूती देने का भी आपसे शहर के हो, चाहे सबसे आपने फीडबैक भी लिया है और डायरेक्शंस भी दिए हैं। आपको लगता है निकाय चुनाव भी है, आगे पंचायतों के चुनाव भी है? देखिए, जो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, पदाधिकारी बन गए, उसके डीएलएच बन रहे हैं, तो संगठन का काम पूरे राजस्थान में चल पड़ा है। संगठन भी जो आप सोचते हो वो बात नहीं है, अब मजबूती से कार्यकर्ता आगे आ रहे, वो समझ गए देश में क्या हो रहा है। देश में ध्रुवीकरण पूरा कर दिया देश के अंदर। आज अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं आपसे, तो मैं कहना चाहूंगा देश को जरूरत कांग्रेस की है,
क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म, कभी जाति, सभी भाषा बोलने वालों के साथ लेके चलती है। ये गुलदस्ता बहुत शानदार है देश का, फूलों का, विभिन्न फूल है इसके अंदर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषा बोलने के नाम पर। इसको कांग्रेस ही मजबूत बना सकती है। ये आम देश चाहता है कि कांग्रेस को चाहता है। कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक भी है। हम सब उसमें लगे हुए हैं। राहुल गांधी तो नारा दे चुके हैं संविधान बचाओ का। कल हमने जब प्रोग्राम किया, आपने सुना होगा कि संविधान बचाओ की बात हम क्यों कर रहे हैं। जुडिशरी पे, इलेक्शन कमीशन पे, एजेंसी जो है, सब पे दबाव है, तो कैसे डेमोक्रेसी रहेगी? तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो मैं कहना चाहूंगा कि उन तमाम बातों में कांग्रेस वाला समझ गया कि हमें मजबूती प्रदान करनी है। और मैं समझता हूँ आप खुद महसूस करोगे कि हमारी शानदार योजना थी पिछली सरकार की। आज आप चले जाओ कोई गांव में, मेरा चैलेंज है, राजस्थान में किसी गांव में चले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री को आगाह किया 2-3 बार, आपके हित में मैं कह रहा हूँ। गांव में लोग क्या बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट के बारे में, जरा सुन के आइए। हमारे बारे में वो क्या बोलते हैं, सरकार नहीं आई, अब क्या पश्चाताप उनको हो रहा है, क्या वो फील हो रहा है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उससे आप गवर्नेंस अच्छी कर पाओगे। सरकार आपको चलानी है 5 साल, सरकार उनको चलानी है ना। हम थोड़ी करेंगे, हम कोई सरकार आपकी तरह गिराने की बात करेंगे, आपकी तरह सरकार गिराने के षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के अंदर। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे 5 साल राज करो आप आराम से। और कम से कम जो स्थिति पब्लिक की बन गई है 1.5 साल में, बहुत लोग कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, भयंकर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनको ही तकलीफों की बात है। सर आपका जो एक बयान है, अगर निरंतर विकास कार्य हो रहा है तो मतलब नहीं है, ये नाटक चलते जाएंगे। राजनीति में उसमें कोई विषय नहीं मानता। आपका एक बयान जो सामने आया था वजनलाल सरकार को जो है चेंज करने का जो कार्यक्रम चला है, उसमें आपने देवनानी सहित कई लोगों के नाम लिए। इससे एक बड़ी चर्चा और एक बड़ी जो है इस विषय को लेकर जो स्थिति बन गई, मैं तो उससे विचार किया, जो सुनते हैं और कांग्रेस वाले शिकायत तो करते ही करते हैं, पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता प्राइवेटली कहते हैं यार हो क्या रहा पता नहीं, पता किसी से क्या बात करें, हमारे खुद के काम नहीं हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, वो खुद मान रहे हैं। ये तो बातें वो खुद तय करेंगे। थैंक यू।